आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। बड़ा ही आसान सा ट्रिक है फ्रेंड। चलिए देखते हैं। इसमें 6 कंडीशन होती है जब ऑब्जेक्ट की स्थिति कहाँ पे होगी और उसका इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट की स्थिति है वो देखिए कहाँ पे। ए बी एक ऑब्जेक्ट है और ये देखिए मैंने 1 से दिखाया है। ए बी एक ऑब्जेक्ट है, 1 जो है ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है और इसका कहाँ पे जो इमेज बनता है ये है वर्चुअल इमेज। ये जो देखिए ए बी कितना बड़ा है और ये ए डैश बी डैश कितना बड़ा है, तो इसका जो फर्स्ट पोजीशन वो है, आप पोलर फोकस के बीच का ले सकते हैं। पोलर फोकस के बीच का फर्स्ट पोजीशन, इसका जो जब ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच हो तो इसका ऑब्जेक्ट वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर और ये लार्ज बनता है। ये एकमात्र ये 6 कंडीशन में 6 कंडीशन होती है कॉनकेव मिरर में। एकमात्र ऐसी कंडीशन है पोलर फोकस के बीच जब इसका वर्चुअल इमेज बनता है। बाकी ये नंबर 2 3 4 5 6 या जो भी इधर का ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ये पांचों कंडीशन में रियल इमेज बनेगी। मात्र एक कंडीशन है जब पोलर फोकस के बीच ऑब्जेक्ट है तो इसका वर्चुअल इमेज लार्ज और बिहाइंड द मिरर होता है। चलिए अब 5 कंडीशन में देखते हैं। बस इसको सिंपल सा ट्रिक समझना है। देखिए जब ऑब्जेक्ट फोकस के बीच फोकस पर हो तो ये 2 नंबर, तो देखिए 2 नंबर का कहाँ पे मैंने दिखाया है, ये इन्फिनाइटी पे इसका जो इमेज बन रहा है डैश बी डैश, ये इन्फिनाइटी बन रहा है कहाँ पे, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट हो तो फोकस पे ऑब्जेक्ट का इमेज जो है ये इन्फिनाइटी पे बनता है। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट को 1 पॉइंट इधर खिसक के चले आए तो कहाँ पे, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पे पोजीशन इसका हो गया, सी और एफ के बीच। तो ये जो पहले जहाँ पहले फोकस पे था तो ये बन रहा था इन्फिनाइटी पे, तो ये चला आया एक पॉइंटेड, ये भी चलाएगा एक पॉइंट इधर। तो इसका जो पोजीशन हो जाएगा इमेज का ये कहाँ पे हो जाएगा, तो पहले तो इन्फिनाइटी पे था तो ये घसक के इधर आ गया, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइटी के बीच। ठीक है। अब देखिए अब ये ऑब्जेक्ट पहले क्या था, फोकस पे था तो इन्फिनाइट पे, अब यहाँ पे आ गया सी और एफ के बीच, ये घसक के इधर आ गया यानी कि सी और इन्फिनाइटी के बीच। अब जो है ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ पे चला आएगा, ये कहाँ पे चला आया, सी पर, तो इमेज भी क्या होगा, सी पे चलाएगा। ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट जो हो सी पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो ये भी सी पर ही बनता है और इक्वल साइज का बनता है। ये वाले कंडीशन में फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज जो है थोड़ा इमेज बड़ा बनता है, और जब एफ और सी के बीच हो फिर भी इमेज बड़ा बनता है, लेकिन सी पर जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ऑब्जेक्ट इमेज जो होता है सी के बराबर ही बनने लगता है। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पे चला जाएगा, सी और इन्फिनाइट के बीच, तो इमेज क्या होगा, इमेज यहाँ पे घसक के चलाएगा यानी कि सी और एफ के बीच। बस ये अब क्या होगा, इस वाले पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो इमेज जो है छोटा होने लगता है। अब देखिए फ्रेंड कहाँ पे चला जाएगा ऑब्जेक्ट, ये कहाँ पे, इन्फिनाइट पे, इन्फिनाइटी पे रहेगा तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, फोकस पे बनने लगेगा इमेज। तो क्या हो गया, बस इस तरह से याद रखना है। इन्फिनाइटी पे इमेज तो फोकस पे, सॉरी इन्फिनाइटी पे ऑब्जेक्ट तो फोकस पे इमेज। बस सिंपल से ट्रिक है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज, और बस इधर ले जाते आपको इधर ले आना है इमेज को। अब सिंपल से देखते हैं ट्रिक क्या है। तो हो गया। अब पहला देखते हैं, ये वाले एक बार देख लेते हैं फ्रेंड कि ये वाले जब पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट होता है तो ये क्या होता है, वर्चुअल लार्ज और बिहाइंड द मिरर होता है। बाकी ये वाले कंडीशन में सारा रियल इन्वर्टेड, ये सारा ऑब्जेक्ट है और इसका सारा रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। फोकस पे रहेगा ऑब्जेक्ट तो इन्फिनाइट पे, सी और एफ के बीच रहेगा तो सी और इन्फिनाइट के बीच इमेज बनेगा, सी पे रहेगा ऑब्जेक्ट तो सी पर ही बनेगा। फिर सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट, सी और इन्फिनाइट के बीच ऑब्जेक्ट तो सी और एफ के बीच इमेज, और फिर जब इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट तो फोकस पे इमेज। ठीक है, सारा आसान है। अब थोड़ा सा एक पर देख लेते हैं क्या है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है और ये इमेज की पोजीशन है। चलिए इसमें 6 ही कंडीशन है, कुछ नहीं है, सिंपल है। 3 4 5 6। पहले देखते हैं कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, पोलर फोकस के बीच है तो इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर। तो चलिए पहला कंडीशन में मान लेते हैं आपका पोलर फोकस, सॉरी पी और एफ के बीच सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट है, पी और एफ के बीच, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब कहाँ पे है, देखिए फोकस पे रहता ऑब्जेक्ट,
तो चलिए लिखते हैं क्या, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या है, फोकस पर है, तो इमेज जो बनेगा कहाँ पे, इन्फिनाइट पे। और ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब देखिए फ्रेंड, सी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी क्या बनेगा, सी पर ही बनेगा। तो चलिए 4 कंडीशन तो आराम से आ जाएगा। पी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट, तो बिहाइंड द मिरर इमेज। एफ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनाइटी पे इमेज। इन्फिनाइटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो बनेगा फोकस पे बनेगा। सी पर है ऑब्जेक्ट तो सी पर ही बनेगा। अब देखिए 2 कंडीशन ऐसा बचता है, देखिए क्या होता है, 2 कंडीशन ये बच जाता है। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच हो तो उसका सी और एफ के, सी और इन्फिनाइट के बीच इमेज बनता है। सी और एफ के बीच अगर ऑब्जेक्ट, तो सी और इन्फिनाइट के बीच। तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे, सी और एफ के बीच अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका सी और इन्फिनाइट के बीच। अब देखिए ये वाले 5वां कंडीशन, सी और इन्फिनाइट के बीच अगर ऑब्जेक्ट है तो सी और एफ के बीच बनता है इसका इमेज। तो क्या लिखेंगे, सी और इन्फिनाइट के बीच है तो सी और एफ के बीच इसका इमेज। बस सीधा सा बात है। पोलर फोकस के बीच रहेगा तो बिहाइंड द मिरर, एक ही वर्चुअल कंडीशन होता है वर्चुअल इमेज बनने का। एफ पे है तो आई पे, आई पे है तो एफ पे, सी पे है तो सी पे ही बनेगा। अब ये वाला देखिए, सी और अगर एफ आ जा रहा है, सी और एफ के बीच अगर ऑब्जेक्ट है तो सी और आई के बीच बनेगा इमेज। और सी और आई के बीच अगर ऑब्जेक्ट है, सी और एफ के बीच इमेज बनेगा। बस आसान सा ट्रिक है।